प्रशिक्षुओं को बेहतर ढंग से वहां से प्रशिक्षण दिया जाए। प्रशिक्षुओं को मेरा ये कहना है कि अब आप अपने जीवन का नया शुरुआत करने जा रहे हैं, एक शिक्षक के रूप में आपको बताना होगा, तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए कि इस देश को आगे ले जाने में आपका महत्वपूर्ण योगदान होगा, क्योंकि समाज शिक्षकों की तरफ कटघरे लगाए बैठा हुआ। सारी चीजें शिक्षकों से अपेक्षा की जाती हैं और सारे आदर्श, सारे मूल, सारे संस्कार, इनकी रक्षा करना, इनको बनाए रखना, ये शिक्षकों के ऊपर ही है। और है समाज में अगर आज के परिवेश में आदर्श विकृता, ज्ञान शून्यता, नेत्रहीनता, भ्रष्टाचार, क्षेत्रवाद, जातिवाद, भाषावाद, परिवारवाद फैला हुआ है, तो इसको कोई सरकार दूर नहीं कर सकती, कोई भी सरकार हो। इसको अगर कोई समाप्त कर सकता है तो शिक्षक समाप्त कर सकता है। शिक्षक अपने ज्ञान से, अपने विवेक से, अपने कौशल से छात्रों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देता है, क्योंकि शिक्षा के उद्देश्य कितने भी श्रेष्ठ क्यों ना हो, कितने भी महान क्यों ना हो, कितने भी अच्छे क्यों ना हो, पाठ्यक्रम कितना भी जनतंत्रीय क्यों ना हो, अग्रगामी क्यों ना हो, छात्रोपयोगी क्यों ना हो, शिक्षण विधि कितनी मनोवैज्ञानिक क्यों ना हो, क्या जो है आप कितना भी अच्छे विधि क्यों ना पढ़ा, जब तक शिक्षक योग्य नहीं है, जब तक शिक्षकों का अपने कार्य में रुचि नहीं है, तब तक समाज उस चीज को प्राप्त नहीं कर सकता है जो शिक्षकों से अपेक्षा करता है। तो शिक्षक को सबसे पहले अपने कार्यों में रुचि होना चाहिए, अपने कार्यों में समर्पण होना चाहिए, क्षमता, शिष्टता, योग्यता, उदारता। हम अक्सर अपने विद्यार्थियों को कहा करते थे कि शिक्षकों का जो व्यक्तित्व होता है वो नारियल की तरह होता है, ऊपर से कठोर और अंदर से कोमल। तोड़िए उसको तो कोमल बना देगा, खींच के मारिए तो पाट फाट। ये शिक्षक है नारियल की तरह शिक्षक होना है, कठोर रहिए, कठोरता आवश्यक है, लेकिन अंदर से आपकी सहिष्णुता होनी चाहिए, अपने विद्यार्थियों पर लगाव होना चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए, कार्यों पर ईमानदारी होनी चाहिए, और समाज में आप ही कुछ कर सकते हैं। आने वाली पीढ़ी को संभालने का दायित्व तो शिक्षकों का ही है और आप भावी शिक्षक बन रहे हैं। तो मेरा आपसे अपेक्षा है कि आप एक योग्य शिक्षक बने, एक समर्थ शिक्षक बने, एक कुशल शिक्षक बने और कुशल शिक्षक बनकर के समाज को एक दिशा निर्देश दें। आप जानते हैं कि शिक्षकों के पास धर्म की धरोहर होती है, मर्यादाओं का निक्षेप होता है और इतिहास की खाती होती है, जिसे संभाल कर रखना और आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित करना यह अध्यापकों का दायित्व होता है। हम अक्सर कहा करते हैं आप लोगों को, एक ब्राउन की परिभाषा है कि जब अध्यापक दौड़ता है तो उसके छात्र चलते हैं, जब अध्यापक चलता है उसके छात्र बैठ जाते हैं, जब अध्यापक बैठ जाता है तो उसके छात्र सो जाते हैं। जिस देश का छात्र सो गया वो राष्ट्र सो जाता है। तो राष्ट्र को जगाने की जिम्मेदारी, राष्ट्र को उन्नत करने की जिम्मेदारी, राष्ट्र को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी शिक्षकों के ऊपर है। तो आप शिक्षक बन रहे हैं, आपका सशक्त बंधन है, सशक्त नमन है कि आप समाज में जाकर के अपने दायित्व का निर्वहन निष्ठा और ईमानदारी से करें। यही मेरा आपसे अपेक्षा है, यही आदेश, उद्देश्य, अनुदेश जो आप माने, ये अंतिम पाठ है, समझ लीजिए कि आप अपने दायित्वों के प्रति वफादार रहें, अपने कार्यों को निष्ठा और ईमानदारी से करें, एक समर्थ शिक्षक बने, एक योग्य शिक्षक बने, एक कुशल शिक्षक बने और इस देश के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करें और इस बिहार को सुंदर बिहार बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें। इन शब्दों के साथ एक बार पुनः आप लोगों को आगे में भविष्य की बधाई देते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।